हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में एलिमिनेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के 3.4 के, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पहले। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमने पहले भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था 3.3 एक्सरसाइज में। यहां से लेट कर लिया, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। न्यूमरेटर को x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो ऐसा करने से ये पूरा फ्रैक्शन 1 रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 को सबट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से पूरा फ्रैक्शन 1 रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन ही तो है। ये फ्रैक्शन क्या होता है, 1 रिड्यूस हो जाता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, x प्लस 1 अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिखा है जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर 1 सबट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन 1 रिड्यूस हो जाएगा। 1 रिड्यूस होने का मीनिंग 1 से 1 छोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन में माइनस का 1 है, वहां जाके प्लस का 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, प्लस का y यहाँ जाके माइनस का y हो जाएगा। क्या आएगा, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? प्लस का 1 था, वहां जाके माइनस का 1 हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इट बिकम्स 1/2। एक फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। एक का मीनिंग है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। जो हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं। न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। एक फ्रैक्शन 1 हो जाता है जो अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं, उस फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा, x अपॉन में y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, प्लस का y है यहाँ जाके माइनस का y है, जो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेना। इक्वेशंस बना दी मैंने, इसको आगे सॉल्व करना ट्राई करना आगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में जिस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे 2 पर्सन की बात की गई है, नूरी और सोनू की। यहाँ से लेट कर लिया, लेट एज ऑफ नूरी इज x और एज ऑफ सोनू इज y। 2 पर्सन की बात की है, नूरी और सोनू की। उसके बाद लिखा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, एज ऑफ नूरी इज x माइनस 5 और एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, y माइनस 5। मान लो नूरी की एज 40 थी तो 5 साल पहले कितनी होगी, 35 होगी। 35 कैसे पता लगा, जब उसमें से 5 को माइनस किया। तो यहाँ पे बोला कि 5 ईयर एगो, एगो का मीनिंग होता है पहले, 5 साल पहले। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, एज ओल्ड एज सोनू। और यहाँ पे नूरी की एज क्या है, x माइनस 5 और इस mr वाज का मीनिंग क्या होता है, इक्वल। वाज के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इक्वल। थ्राइस, थ्राइस का मीनिंग 3 गुना, किसकी एज का, सोनू की एज का, इनटू में y माइनस 5। दोबारा देखते हैं, नूरी की एज, वाज का मीनिंग इक्वल, थ्राइस का मीनिंग 3 का मल्टीपल, किसकी एज का, सोनू की एज का। सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5। इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 और x प्लस का 3y यहाँ जाके माइनस का 3y हो जाएगा और ये माइनस का 5 है, वहां जाके प्लस का 5 हो जाएगा। क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। क्लियर? दूसरी इक्वेशन क्या है, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर का मीनिंग 10 साल बाद। 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 और एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। यहाँ से 10 साल बाद की बात की गई है, तो 10 साल बाद में क्या होगा, दोनों की एज में प्लस प्लस हो जाएगा। और क्या प्लस करना है, 10 ईयर के बोला गया तो प्लस 10 कर देंगे। उसके बाद लिखा है नूरी
will be twice as old as Sonu. Nuri will be twice as old as Sonu. नूरी की एज कितनी है x प्लस 10 और बिली का मीनिंग क्या होगा इक्वल, क्योंकि इज एम आर बार का मीनिंग क्या होता है इक्वल। इक्वल आ गया ट्वाइस किसकी एज का सोनू की एज का। यहाँ पे जो भी बात की गई है विल लिखो, विल का मीनिंग आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग फ्यूचर की बात की है। इसमें फ्यूचर की बात की है नूरी और सोनू की एज में, तो यहाँ पे फ्यूचर के दोनों की 10 साल बाद की एज लेनी है। नूरी की एज एज इट इज x प्लस 10, विल का मीनिंग इक्वल, ट्वाइस का मीनिंग 2 टाइम किसकी एज का सोनू की एज का। तो क्या आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, प्लस का 2y है यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 10 है वहां जाके माइनस का हो जाएगा। क्या आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टू डिजिट नंबर्स के बारे में। लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट लेट कर लिया मैंने x और टेंस डिजिट लेट कर लिया y। क्लियर, यहाँ से यूनिट डिजिट मैंने x लेट कर ली, टेंस डिजिट y लेट कर लिया। अब यहाँ से मुझे टू डिजिट नंबर बनाना है, तो टू डिजिट नंबर क्या बनेगा देखते हैं। टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला बताया था क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 10 इंटू में टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो यहाँ से हमारा टू डिजिट नंबर क्या बनेगा 10, टेंस डिजिट के प्लेस पे क्या आ जाएगा y प्लस यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या आ जाएगा x। तो क्या बनेगा 10y प्लस x, ये हमारा क्या बन गया टू डिजिट नंबर बन गया। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। सम ऑफ डिजिट ऑफ एक टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। डिजिट कौन कौन से, यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट, दो ही डिजिट है हमारे पास, तो इसका सम कितना है हमारे पास 9। यहाँ से लेट कर ली यूनिट डिजिट कितना x है, 10 डिजिट कितना y, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। क्लियर, उसको क्वेश्चन में लिखा 9 टाइम दिस नंबर, किस नंबर का टू डिजिट नंबर का, 9 टाइम दिस नंबर is twice the number, is twice the number obtained by reversing the digit, reversing the digit। अब ये बोलेगा 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर का मीनिंग है टू डिजिट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, टू डिजिट नंबर को 9 टाइम टू डिजिट नंबर, 9 टाइम टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर हमारा क्या है 10y प्लस x, इसका मीनिंग इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जब इसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे, जब इसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करके हमारा टू डिजिट नंबर क्या बनेगा, the two digit number is 10x plus y, क्योंकि जो हमारा पहले यूनिट डिजिट था वो क्या बन गया 10 डिजिट बन जाएगा, जो हमारा 10 डिजिट था वो क्या बन जाएगा यूनिट डिजिट बन जाएगा। लास्ट वीडियो में इसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जैसे 56 है, 56 को लिख सकता हूँ 5, 10 into 5 plus 6, तो रिवर्स करके क्या बनेगा इसका 65, 65 पर लिखूंगा 10 into में 6 plus 5। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट बन गया, जो 10 डिजिट था वो यूनिट डिजिट बन गया। तो रिवर्स करके कौन सा नंबर बनेगा 10x प्लस y, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको क्या आएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, क्या आएगा 90y प्लस का 2y यहाँ जाके
माइनस का हो जाएगा, प्लस का 9x है यहाँ जाके माइनस का x हो जाएगा। तो 95 में से 2 y गए, 88y इज इक्वल टू 11x। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आएगा 8y, x इज इक्वल टू कितना आ गया 8y। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, क्या आएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, प्लस का 8y था वहां जाके माइनस का होगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, x प्लस y इक्वल टू 9। इसको आप लोग सोल्व करना और सोल्व करने के बाद इस 2 डिजिट नंबर के अंदर पुट कर देना, यहाँ से हम 2 डिजिट नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में राइट, मीना वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में गई किस पर्पस के लिए, 2000 रुपीज को निकलवाने के लिए। उसने कैशियर को कहा, शी आस्क्ड द कैशियर टू कीप रुपीज 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि उसको 50 रुपीज के नोट्स भी चाहिए और 100 रुपीज के नोट्स भी चाहिए। और ऐसा करने से जो कैशियर था उसने मीना को कितने नोट दिए, टोटल 25 नोट्स दिए। उस 25 नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं 50 रुपीज के नोट्स भी थे और 100 रुपीज के नोट्स भी थे। और हमने ये बताना है कि उसको कितने नोट्स रिसीव हुए। तो यहाँ से लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज x। जो 50 रुपीज के नोट्स थे उसको हमने x लेट कर लिया। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, जो 100 रुपीज के नोट्स थे उसको हमने y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है, मीना बोर्ड 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल नोट कितने मिले, 25 नोट मिले। तो उस 25 नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं 50 रुपीज के नोट्स भी हैं और कहीं ना कहीं 100 रुपीज के नोट्स भी हैं। उसको टोटल 25 नोट मिले। तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारे 50 रुपीज के नोट्स है, ये हमारे 100 रुपीज के नोट्स है। और ये भी क्या है, ये भी नंबर ऑफ नोट्स है, ये भी नंबर ऑफ नोट्स है, और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो उसको कैशियर ने नोट दिए, कितने नोट दिए, टोटल 25। और मीना बैंक में किस लिए गई, 2000 रुपीज को विड्रॉ कराने, टू विड्रॉ 2000 रुपीज। और उसमें उस 2000 रुपीज के अंदर 50 रुपीज के नोट्स भी थे और 100 रुपीज के नोट्स भी थे। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे 100 रुपीज कलेक्ट करने हैं। तो 100 रुपीज कैसे कलेक्ट करूंगा, मान लो मेरे पास 10 रुपीज के 4 नोट है और 20 रुपीज के 3 नोट है। तो जब तक जाके क्या बनेगा, ये 100 रुपीज बनेगा। ऐसे बना जब 10 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 10 रुपीज के नोट 4 थे, 20 रुपीज के नोट्स 3 थे। 10 रुपीज के नोट्स 4 थे, 20 रुपीज के नोट्स 3 थे, तब जाके 100 रुपीज बने। 10 रुपीज का नोट है, 4 के नंबर ऑफ नोट्स, तो 50 क्या है, 50 रुपीज का नोट्स है। और कितने नोट लेने, x। 20 क्या था, 20 रुपीज का नोट था। ऐसे ही 100 रुपीज का नोट है और 20 रुपीज के नोट कितने लिए थे, 3 लिए थे। तो 100 रुपीज के नोट कितने लेने, y लेने, इज इक्वल टू क्या आएगा, 2000। दोबारा देखते हैं, 50 रुपीज के x नोट, 100 रुपीज के y नोट, इज इक्वल टू 2000। 10 रुपीज के 4 नोट, 20 रुपीज के 3 नोट, तब जाके हमारे क्या बनेंगे, 100 रुपीज बनेंगे। जब मैंने नंबर ऑफ नोट को उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नोट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नोट को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मेरे पास 100 रुपीज आएंगे। x नोट को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास 50 रुपीज के नोट्स लेने हैं, 100 रुपीज के नोट्स लेने हैं। मैंने 50 रुपीज के नोट्स x लिए, 100 रुपीज के नोट्स y लिए, तो क्या बना, 2000। पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्लियर, यहाँ से इक्वेशन ये बन गई, यहाँ से इक्वेशन ये बन गई, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, नाउ वी विल डिस्कस फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट 3 डेज का चार्ज हमारे पास गिवन है और उसका कुछ एडिशनल चार्ज नहीं गिवन है। मतलब फर्स्ट 3 डेज का चार्ज का मीनिंग ये कितना, 400 लगेगा। उसके बाद एडिशनल चार्ज है जितने डेज के लिए वो बुक को इशू करा लिया लाइब्रेरी से। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड, मतलब 3 डेज का चार्ज फिक्स है, चाहे वो 2 डेज के लिए ले, चाहे वो 1 डेज के लिए ले, चाहे वो हाफ डे के लिए ले,
मान लो बुक लेके आई, उसने कुछ टाइम पे उसको सबमिट करा दिया, तो उसके ऊपर 3 डेज का चार्ज लगेगा, मतलब 3 डेज का चार्ज क्या फिक्स है। यहां से नेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज का हमने चार्ज लेट कर लिया कितना x। उसके बाद एडिशनल चार्ज का मीनिंग है 3 डेज के बाद का चार्ज इज y। एडिशनल चार्ज का मीनिंग ये है कि 3 डेज के बाद जैसे जैसे वो बुक का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे y चार्ज भी इंडेक्स के हिसाब से बढ़ता जाएगा। एडिशनल चार्ज हमारे पास गिवन है फॉर ईच डे, हर एक दिन का। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2% की बात की गई है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। हम देखो उसका मीनिंग क्या होगा, 7 डेज। 7 डेज में 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, मतलब मैं 7 डेज को लिख सकता हूँ 3 + 4, 3 + 4 को लिख के 5 + 2 भी लिख सकता था, 5 + 2 से लिखा, 5 की कोई बात नहीं की गई, क्वेश्चन में 3 की बात की गई है कि 3 डेज का चार्ज क्या फिक्स है, तो 3 डेज का चार्ज मैंने ले लिया x। बाकी बचे हुए 4 डेज का चार्ज क्या लगेगा 4y, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जैसे 3 डे का चार्ज लगेगा उसके बाद वो चार्ज y के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, लिखो ना ईच डे। बाकी 4 दिन बचे तो 4 दिन पे चार्ज कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू क्या आएगा 27। नेक्स्ट है whereas Susie paid 21 rupees for 5 days। अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी देखते हैं। 5 डेज को क्या लिखेंगे 3 + 2, क्योंकि 3 डेज का चार्ज हमारे पास फिक्स है, तो 3 डे का चार्ज मैंने लेट कर लिया कितना x, और 2 डेज का चार्ज क्या आएगा 2y इक्वल टू क्या आएगा 21। 3 डेज का चार्ज तो x ही लगेगा, फिक्स है। बाकी जो चार्ज होगा डिपेंड करता है कि वो 2 डेज के लिए बुक इशू कराई है फिर 4 डेज के लिए बुक इशू कराई है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज लग जाएगा। यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ हमारी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।